Dear students, today I am going to start the new lesson of prose that has been called The Fun They Had, written by Isaac Asimov. कैरेक्टर स्केच मैं आपको बता दूं इस लेसन का कि इन दिस चैप्टर द ऑथर tries to tell us about the classroom and school of the future. They will be generally automated with robotic or mechanical teacher. The story describes the feeling of two students about the school of the past. They loved the school of the past and wanted to be part of that. They rejoice at the feeling of being taught by a human teacher. They anticipate the fun of being together with other children of their age. देखिए, मैं आपको बता दूं इस लेसन के बारे में कि इस कहानी को हम किसके लिए लिखा गया है। तो यह कहानी जो है भविष्य के लिए लिखा गया है, जब पुस्तकें और विद्यालय जिन्हें हम आज जानते हैं शायद उनका अस्तित्व तो नहीं रह पाएगा। तब विद्यार्थी किस प्रकार पढ़ेंगे, तो प्रस्तुत लेसन में संभवतः आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। अब इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसके बारे में आपको बता दूं। कैरेक्टर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस। मार्गी, ए गर्ल ऑफ 11 years who wishes to be a part of the school of the past. Tommy, a boy of 13 years who lived close to Margie's mother, a lady who was very disciplined and was careful about the hour of study of her daughter. Country Spectre, a round little man with a red face who comes to repair the mechanical teacher of Margie. तो ये रहे इनके कैरेक्टर्स। 4 कैरेक्टर्स है, इसमें आप ध्यान रखेंगे। मार्जी, टॉमी, मार्गीज मदर और कंट्री स्पेक्टर, 4 कैरेक्टर हैं और ये चारों कैरेक्टर मिल करके इस स्टोरी को जो है मेकअप करते हैं। आइए हम स्टोरी पे चलते हैं। कि मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी और पेज हेडेड 17 मई 20 अर्थात 2157 शी रोट, टुडेज टॉमी फाउंड ए रियल बुक। देखिए इसका अर्थ मैं बता दूं कि मार्गी उस रात इस विषय में अपनी डायरी में भी लिखा और ऑन द पेज हेडेड माने होता है पृष्ठ पर जो शीर्षक था, वह शीर्षक जो है 17 मई 2157 उस पेज पर 17 मई 2157 देते हुए शी रोट उसने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिला। It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. ध्यान देंगे करा कि it was a story
यह एक सॉरी इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह एक बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जी ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा, मार्गी की ग्रैंडदादा अर्थात ग्रैंडफादर दादाजी ने एक बार कहा था दैट कि व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, यानी कि जब वो एक छोटा लड़का था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके दादाजी उसे बताते थे दैट कि देयर वाज ए टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन द पेपर, जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छपी जाती थी। दे टर्न द पेजेज विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, उन पृष्ठों को पलटा जो पीले और कई सतहों में थे। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। कह रहा है कि उन पृष्ठों को पलटा गया जो पीले तथा कई सतहों में थे। उन शब्दों को पढ़ना एक अद्भुत क्रीड़ा थी जो स्थिर रहते थे। इसके बजाय कि वे इस प्रकार एक पर्दे पर, जैसे कि फिल्म वगैरह कोई चलता था, ऐसे चलती थी। उनके हिलने की कल्पना की जाती है, उनके चलने की कल्पना की जाती थी। फिर कह रहा है कि एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और लास्ट में कह रहा है कि आप जानते हैं, फिर भी जब वे पिछले पृष्ठ पर वापस जाते हैं तो उस पर वही शब्द होते थे जो इस पर उस समय थे जब उन्होंने पहली बार उसे पढ़ा था। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। जी सेड, टॉमी व्हाट ए वास्ट, व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक you just throw it away. I guess our television screen must have had a million book on it, and it is good for plenty more. I would not throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and had seen as many television as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house, he pointed without looking, because he was busy reading. In the attic. What is it about school? आइए हम सेकेंड पैराग्राफ की हिंदी को बताते हैं आपको। अब यहाँ टॉमी ने कहा कि जी आगे बढ़ो, व्हाट ए वास्ट, कितनी अधिक बर्बादी है, व्हाट ए वास्ट, कितनी अधिक बर्बादी है। When you are through with the book, you just throw it away। कह रहा है कि मैं अनुमान लगाता हूँ कि जब आप इस किताब को पढ़ लेंगे तो आप इसे तुरंत फेंक देंगे। आप इसे क्या कर देंगे? तुरंत फेंक देंगे। मैंने अनुमान लगाया। फिर कह रहा है कि आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स। कह रहा है कि हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर निश्चय ही 10 लाख किताबें मौजूद हैं और अभी इसमें बहुत सी आ भी सकती हैं, लेकिन मैं इसे नहीं फेंकूँगा। ठीक है, कि मैं इसे नहीं फेंकूँगा। आई वुड नॉट थ्रो अवे। सेम विथ माइन, सेड मार्जी। अब करे कि यही बात मेरे टेलीविज़न में भी है, मार्गी ने कहा। सेम विथ माइन। शी वाज 11, वही 11 साल की थी, उसकी आयु 11 वर्ष की थी। और and had not seen as many टेलीबुक एज टॉमी हैड, लेकिन उसने उतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। फिर ही वॉज 13, वह 13 साल का था। शी सेड, उसने कहा,
वेयर डिड यू फाइंड इट, या वेयर डिड यू फाइंड हिम, तुम इस पुस्तक को कहाँ से मिली, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली। तो उत्तर आता है इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया कि मेरे घर में मिली। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अटारी में। व्हाट इज इट अबाउट, फिर आ रहा है कि व्हाट इज इट अबाउट, किस विषय पर है। तो आंसर आता है स्कूल, स्कूल के विषय पर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सेकंड पैराग्राफ तक ही हम आपको बता पाएंगे। अगले पैराग्राफ की वीडियो अगले बार हम अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।